हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के इस क्लास में बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं। जो आपके हाल में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में खान सर जी के बुक से लिया गया हुआ क्वेश्चन है, जो आपके टॉप 50 क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। जो भी आंसर आपको पता होगा, और आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है 50 क्वेश्चन में से। आप लोग टेस्ट देखिएगा, टेस्ट एक बार देखिए कि आप लोग का कितना आंसर सही हो रहा है। चलिए सवाल नंबर 1 पढ़िए आप सभी लोग। जीके जीएस का सवाल है। यूनेस्को का स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को का स्थापना यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना वो कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल पढ़िएगा और आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोगों का मेरा द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लगता है। आप सभी लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अगला सवाल देखिए। जल्दी में चलूँगा सवाल को लेकर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी निकट आ गया है और आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा सवाल को। चलिए तीसरा सवाल पढ़िए। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। इस सेट में सभी क्वेश्चन लिए गए। हिंदी आपका जीके जीएस का टोटल क्वेश्चन इसमें लिया गया है। स्टैटिक जीके सब मिलाकर ये 50 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे देखिए। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ फसल कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर माह में। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर माह। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा। अगला सवाल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे द्वारा पेश किया गया। जिसे किसके द्वारा पेश किया गया? तो उसे पेश किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए। कंप्यूटर भाषा में फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा में फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का कंप्यूटर कोबोल किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत का कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो व्यावसायिक कार्य के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में। किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में। चलिए अगला सवाल कीजिएगा। सवाल नंबर 11। वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ रहते हैं? वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ हैं? तो वो कौन सा जीव हो जाएगा? वो जीव हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। आगे देखिए सवाल नंबर 12। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कीजिएगा। सवाल नंबर 13। विश्व बैंक का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा। बंगाल सत्ती विनिमय
बंगाल सती विनिमय 1829 भारत में किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? बंगाल सती विनिमयन 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। कौन सा हो जाएगा? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व है और ना ही यौगिक है? निम्न में से कौन सा ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है? जल, पारा, नमक या वायु? वायु, जल, पारा या नमक? जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर होगा वायु। वायु ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत परासरण। कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? विपरीत परासरण। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? विपरीत परासरण। अगला सवाल देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत यानी आज़ादी के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद, तो आपका हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। अगला सवाल पढ़िए, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? आपका राइट आंसर होगा अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम की। अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, यानी ऐसे कौन से जो हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो उसके कार्यकाल के प्रारंभ में ही वो जेल चले गए थे, तो वो कौन से थे? तो CR दास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ के किस वर्ष में अधिवेशन किया जिनमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ? 1916 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कब किया लखनऊ समझौता? तो 1916 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? कोशिका भित्ति से। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, हवा महल का निर्माण किसने किया? हवा महल का निर्माण किसने किया? हवा महल का निर्माण हो जाएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह। हवा महल का निर्माण किसने किया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ, यानी किस पत्थर से जयपुर में हवा महल का निर्माण किया गया? तो जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। हवा महल का निर्माण किस पत्थर से किया गया? लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? क्या राइट आंसर हो जाएगा? आप सब लोग बताइए। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अमोनियम क्लोराइड। अगला सवाल कीजिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय
लियोन में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर की लगभग लंबाई है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिया था? निम्न में से कौन मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए? तो जहांगीर एवं शाहजहां। जहांगीर जिसका नाम शाहजहां। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, वाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया? वाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, लेनिन कहाँ के शासक थे? लेनिन कहाँ के शासक थे? तो सोवियत रूस के। लेनिन कहाँ के शासक थे? सोवियत रूस के। अगला सवाल देखिए, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, खुदाबख्श पठागार कहाँ है? खुदाबख्श पठागार कहाँ है? पटना में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। फिलिस्तीन किसके विरोध में लड़े हैं? फिलिस्तीन किसके विरोध में लड़े थे? तो यहूदियों के विरोध में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? तो खाद बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, विधायक के लिए न्यूनतम आयु, यानी विधायक बनने के लिए, यानी लोग विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अगला सवाल देखिए, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया? नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया? सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को शिलान्यास किया 15 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला किससे सीखी? यह थियोडोर जेनसन से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पढ़िए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए अगला सवाल देखिए, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनुच्छेद 45 के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी है मंत्री परिषद? लोकसभा के प्रति। अगला सवाल पढ़िए, निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया? राइट आंसर हो जाएगा गूगल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना को किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों से किया जाता है राष्ट्रीय आय गणना की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़िए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? बनावली में। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं।
चलिए अगला सवाल कीजिए। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? अशोक के किस कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? 13वें शिलालेख से। 13वें शिलालेख, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया। चलिए आगे पढ़िए। पोर्टजोल क्या है? पोर्टजोल क्या है? कोणधारी वन प्रदेश में मिलने वाली मिट्टी। पोर्टजोल क्या है? कोणधारी वन प्रदेश में मिलने वाली मिट्टी को कोंजल कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेज दिया? अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेज दिया? इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन के लकड़ी के वन नीलगिरी पहाड़ी में पाए जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।